शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐऔच ऐवरट्लं यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। राम के सूत्र भी देखे थे क्या? राम रूप की जो सिद्धि की थी हमने, उसके थोड़े सूत्र पर दृष्टि डाली थी या इसमें ही लिखे हुए हैं? सब इसमें लिखे हैं जो कॉपी दिया आपने। ये किसने बताया आपको कि हलस्य से घय प्रत्यय हुआ? मैंने तो नहीं बताया। पकड़ लेते हैं हम, कहाँ से लाए वो बात निकाल के। है आपके पास कुछ? हाँ ना, हमने बताया ही नहीं था। देखो ठीक है। अच्छा, आगे तक किए हुए? पूरे राम की सिद्धि है। तो ये तो आपके पास टीका है, आपने उधर से कर दिया होगा मामला फिट। नहीं, उधर से टीका से निकाल लिया होगा। जो इसमें लिखा है ना, वो आपके मस्तिष्क में भी होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में सिद्ध करने में मदद मिलेगी ना। लिखना चाहिए। लिखने से भी, यदि देख के भी लिखता है व्यक्ति तो भी अभ्यास तो होता है। हम ये नहीं कह रहे इसका लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम चीज लिख रहे हैं वो चीज हमें पूरी तरह पता होनी चाहिए ना। नौकरी मांगने जब कोई व्यक्ति जाता है कहीं, तो उसके इंटरव्यू में तो उससे पूछते वही हैं जो उसने जो कहा है कि मैं ये जानता हूँ। इस तरह आपने जो हमारे सामने कॉपी दी तो वो फिर ऐसा ही है। तो हम राम शब्द के रूप हमारे सिद्ध हो गए थे। तो आपको, आप बता सकते हैं सारे सूत्र राम शब्द के? कुछ हो सकता है मामला ऐसा? हो तो सकता है, टाइम लगेगा स्वामी जी, तो सोच सोच के करना पड़ेगा। इतने तो टाइम का हमें क्या करना है? टाइम का हमें क्या करना है? पाठ आगे नहीं पड़ेगा ना स्वामी जी। पाठ किसके लिए है? पाठ किसके लिए है? सीखने के लिए। हाँ, पाठ किसके लिए है? सीखने के लिए। पाठ सीखने और सिखाने के लिए ही तो है पाठ का, और क्या है। चलो थोड़ी कोशिश करो, भले बीच में देखना भी पड़े, थोड़ी सी कोशिश, क्योंकि अभी लगना, अभी होगा ना, अभी फिर सूत्र वो करना ही पड़ेगा वो तो अगले में। हाँ जी हाँ जी, कोशिश करती हूँ स्वामी। प्रमुख क्रीड़ायाम धातु, प्रमुख क्रीड़ायाम धातु में अधिकरण में घय प्रत्यय होकर
रमो धन घय हुआ, प्राप्त हुआ। और घय में घय का यकार के हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपः से लोप हो गया। तो और घकार का लसक्व तद्धिते से इत हो गया। और तस्य लोप से लोप हो गया। रमो का उकार उपदेश अनुनासिक से इत की संज्ञा हुई और तस्य लोपः से लोप होकर रम धन आ की प्राप्ति हुई। और रम धन हो गया। फिर अलोन्त्यात पूर्व से उपधा की संज्ञा प्राप्त हुई। फिर अत उपधाया से उपधा के आकार को दीर्घ हो गया। तो राम प्रातिपदिक प्राप्त हुआ, राम शब्द प्राप्त हुआ। फिर प्रत्यय से इसको प्रातिपदिक की संज्ञा प्राप्त हुई। किससे 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 किससे? फिर इसमें सुपा से एक प्रातिपदिक की संज्ञा किससे हुई? यही तो, यहीं से तो सूत्र शुरू हुए अभी लघु के। हाँ जी हाँ जी। क्या बोल रहा आपने? प्रातिपदिक संज्ञा किससे हुई? मैंने बताया अर्थवत धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम से। अच्छा, और इससे किस में हुई? व्युत्पन्न पक्ष में और व्युत्पन्न पक्ष में? इसमें अव्युत्पन्न पक्ष में। अच्छा, व्युत्पन्न पक्ष में? हाँ, व्युत्पन्न पक्ष में कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक की संज्ञा प्राप्त हुई। ठीक है। फिर प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिकात्, इन तीन अधिकार सूत्रों से स्वौज समौट षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस रसीभ्याम भस भ्यस योसुप और नहीं दशोताम योसुप, ये 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हुई। और फिर सुपह सूत्र से एक वचन की संज्ञा प्राप्त होकर द्वयेकयोर एक वचन का प्रत्यय लेकर राम धन सु प्राप्त हुआ। राम धन सु में उकार की उपदेश अनुनासिक से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हो गया। तो राम धन रामस प्राप्त हुआ। फिर विरामो अवसानम से अवसान की संज्ञा प्राप्त हुई और ऋत्व होकर विसर्ग प्राप्त हो गया। तो रामः सूत्र सिद्ध हो गया। रामः शब्द प्रथमा का एक वचन सिद्ध हुआ। खरावसानो भूल गए जी? खरावसानो नहीं बोला आपने। खरावसानो ऋत्व बोल दिया ना सब, पूरा बोलना, सूत्र बोलना है। अच्छा ठीक है, ऋतु विसर्ग बोल दिया तो ठीक है। ठीक है ठीक है। रू की प्राप्ति हुई और फिर खरावसानो और विसर्जनीय से रेप का विसर्ग हो गया। ठीक है। तो राम शब्द प्राप्त हो गया। फिर सुपा सूत्र से द्विवचन की प्राप्ति हुई और द्वयेको और द्विवचनैक वचने से द्विवचन का प्रत्यय प्राप्त हुआ। तो राम धन राम की प्राप्ति हुई। फिर स्वरूपाणाम एक शेषः विभक्तौ से एक राम धन जो द्विवचन का था प्रत्यय राम धन औ, ये हमारी प्राप्त होती है स्थिति। फिर राम धन औ में वृद्धि रेचि प्राप्त है, लेकिन विशेष सूत्र आकर खड़ा हो जाता है। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, जो कि प्रथमा और द्वितीया के में ये सूत्र प्राप्त होगा। अक से परे, अक पूर्व में होने पर पर में अक पूर्व में अच में पर में अच होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। लेकिन फिर नादिशी सूत्र आकर इसका बाद निषेध करता है। नादिशी ये कहता है कि इच पर होने पर प्रथमयोः सूत्र नहीं प्राप्त होगा। तो फिर वृद्धि रेचि से राम धन औ, ये वृद्धि रेचि सूत्र से रामौ की प्राप्ति हो जाती है। फिर से सुपा सूत्र से बहुवचन की संज्ञा लेकर बहुषु बहुवचनम नहीं, फिर स्वरूपाणाम एक में एक राम
और फिर बहुशु बहुवचनम में जस का प्रत्यय लेकर रामधन जस की प्राप्ति हो गई। सॉरी पूरा बोलना पड़ेगा। हाँ कोशिश करो कोई बात। व्याख्यान दोगे फिर घंटों देने पड़ते हैं ना। रामधन जस की प्राप्ति हो गई और रामधन जस में जकार के छुटू से इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपः से लोप हो गया। फिर विभक्ति से विभक्ति की संज्ञा प्राप्त होकर ना विभक्तौ तुष्मा तुष्माहा सूत्र से जी ना विभक्तौ तुष्माहा न विभक्तौ तुष्माहा से सकार का लोप निषेध हो जाता है और रामधन अस हमें प्राप्त हो जाता है। फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण यहाँ पे प्राप्त है, लेकिन अक्का सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। अक्का सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन प्रथमयोः पूर्व सवर्ण विशेष सूत्र के इसके द्वारा रामास की प्राप्ति हो जाती है और रामास में फिर से खरावचानयोर अवसानम फिर और सासदुसरु पहले आता है फिर ऋतु विसर्ग हो जाता है। हाँ जी फिर खरावचानयोर से तो रामः सिद्ध हो गया। रामः हमें प्राप्त हो जाता है। फिर संबोधन में हमें एक वचनम संबुद्धि सूत्र से संबुद्धि की संज्ञा प्राप्त होती है। संबुद्धि संज्ञा प्राप्त होती है सु की जी सु की संबुद्धि संज्ञा प्राप्त होती है। संबुद्धि संज्ञा प्राप्त होती है। स्वामी जी आप तो पूरा सुनने के मूड में लग रहे और आप सुनाने के मूड में नहीं हो। देखिए कुछ तो आगे बढ़िए, अभी तो एक ही विभक्ति पूरी हुई है, सटासट बताते जाइए। कुछ सूत्रों को छोड़ के चलो आप कोशिश कीजिए। ठीक है मैं मेन बता दूंगा ना। हाँ जी कोशिश करते कहाँ तक। हाँ बिल्कुल। फिर तुपः प्रथम द्वये और द्विवचने और फिर था फिर सु की प्राप्ति हुई, रामधन सु प्राप्त हुआ और फिर उसमें रामधन सु में फिर वही पूर्व वाली प्रक्रिया हो गई और रामस प्राप्त हुआ। फिर उसमें एक सूत्र था एन हरस्वात संबुद्धे से सकार का लोप होकर राम शब्द प्राप्त हुआ प्रथमा एक वचन में। फिर द्विवचन बहुवचन की प्रक्रिया समान है। ठीक है छोड़ दीजिए इसको, आगे बढ़िए, द्वितीय में आ जाइए। हाँ जी द्वितीय में द्वितीय सुपा से एक वचन की संज्ञा प्राप्त हुई। फिर द्वये और द्विवचने से प्रत्यय प्राप्त हुआ। कोई बात नहीं, सीधा प्रत्यय। अब आप सीधा प्रत्यय ले आइए। द्वितीय विभक्ति में अम प्रत्यय सीधा प्रत्यय ले आइए और उस पर काम कीजिए फटाफट। सीधा प्रत्यय ले आया करें अब। रामधन अम की स्थिति में सूत्र बताइए कौन सा लगेगा फटाफट। रामधन अम में इसमें भी क्या कहते हैं रामधन अम में अमी पूर्व मेन सूत्र है, उससे रामम की प्राप्ति हो गई। और फिर रामधन द्विवचन में पहले वाले सूत्र सब लगकर फिर इसमें रामम में फिर वही रामो प्राप्त हो गया वृद्धि रेखी से। फिर बहुवचन में रामधन अमौट शस्त्र लगा, शस्त्र में लशकवत अद्वितीय से इसका लोप हो गया, हलंतम और तस्य लोपा से लोप हो गया। फिर रामधन अस की प्राप्ति हो गई। फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से रामाहा की प्राप्ति हो गई। फिर तृतीय विभक्ति में रामधन टा और रामधन टा में
रामाहा, रामधन रामाहा, रामाहा आपने कहाँ बनाया? हाँ जी, रामधन ता तृतीय नहीं 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 विभक्ति में नहीं, रामाहा, रामाहा रूप आपने अभी कहाँ बनाया? रामाहा, जी, रामाहा रूप आपने कहाँ बनाया अभी? रामा तो वैसे ही बनेगा ना स्वामी जी, रामाहा जैसे द्वितीय प्रथमा में, बना। द्वितीय में रामाहा रूप बनता है कहीं? रामा रामो रामा राम, अच्छा रामान है ना उसमें तो। हाँ वही तो है ना। रामन रामो रामान, अच्छा। अच्छा, तो रामान में रामान में नहीं, रामा हो में। गया। फिर हाँ, उसमें एक सूत्र आया था, शस, तस्मात् छसो नहा पुंक्ति, तो उससे शस की प्राप्ति हो गई, शस नकार की प्राप्ति हो गई, तो रामान प्राप्त हुआ। और फिर अच्युतवांगम से णत्व प्राप्त हो गया, तो रामायण शब्द बन गया। रामायण प्राप्त था, लेकिन पदांत में, पदांत से सूत्र ने इसका निषेध किया, तो रामायण हमें प्राप्त हुआ। फिर तृतीय विभक्ति में ता प्रत्यय की प्राप्ति हुई और सकार का छुटू से निषेध हुआ, लोप हो गया। फिर राम धन, फिर एक सूत्र है ता मसी वसा मिनात स्याहा से ता को इन प्राप्त हुआ, तो राम धन इन, और 8 गुणा से रामेन, और फिर अटकुपांगनुम से णत्व, नकार का नकार हो गया, तो रामायण की प्राप्ति हुई। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक ठीक है ठीक है, बढ़िया है अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास है। थक भी गए होंगे, जल वल पी लो थोड़ा। अब हम सर्व रूप की सिद्धि करेंगे ना, तो उसमें फिर ये सभी सूत्र आ जाएंगे, तो वहां आपकी बाकी की मेहनत लगवा देंगे। धन्यवाद। नहीं चिंता मत करो, अभी सर्व तैयार खड़ा है। सर्व तैयार खड़ा है। अच्छा, अभी हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों की हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो अकारांत में ही अभी जो शब्द आ रहे हैं उनमें थोड़ा फेरफार है, कुछ विभक्तियों में कुछ परिवर्तन है। तो वो परिवर्तन आपको द्विवचन और बहुवचन में ही दिखेगा, प्रथमापद नहीं दिखेगा। तो वो क्या परिवर्तन है और वो कौन से शब्द हैं, उसको लेके सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्व। अब विभक्ति एक्सपर्ट विभक्ति के लिए तैयार रहें। सर्वादीनि, वैसे तो आप सब टीका वीका देख के आए हुए होते हो, लेकिन टीका देखने से भी याद रह जाने में कोई बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि भाई हमें कई बार नहीं दिख रहा है तो चश्मे से भी व्यक्ति देखता ही है ना, देखना तो है ही, पता तो लगाना ही है, फिर अभ्यास भी हो जाएगा। तो सर्वादीनि सर्वनामानि, कितने पद हैं इसमें? 2 पद। क्या क्या है पदों में विभक्ति? इसमें तो प्रथमा, पहले में प्रथमा बहुवचन, दूसरे में भी प्रथमा बहुवचन। अच्छा ठीक है। ये सर्व एक शब्द होता है। सर्व शब्द का अर्थ होता है सभी, सब, ऐसे सामान्य अर्थ सब जानते हैं सर्व का अर्थ। और सर्व शब्द कहते हैं सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र क्या कह रहा है? अभी इसमें सर्वनाम संज्ञा का ये संज्ञा सूत्र है, अर्थात किसी का नाम ये सर्वनाम रखने जा रहा है, कुछ शब्दों का नाम ये सर्वनाम रखने जा रहा है। सर्वनाम नाम जो होता है, सर्वनाम केवल उनका नाम रखा जा सकता है, अर्थात सर्वनाम संज्ञा केवल उनको दी जा सकती है जो सभी के लिए प्रयोग हो सकते हो, अर्थात उनमें एक व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है, वो सभी के लिए प्रयोग हो सके तभी उनको सर्वनाम कहा जा सकता है। उसमें ये नहीं है कि ये सर्वनाम शब्द इसके लिए प्रयोग हो सकता है और अमुक के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, इसीलिए उनको सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं। क्योंकि कहा ही गया है सर्वेषाम नामानि सर्वनामानि, सर्वेषाम नामानि सर्वनामानि। सभी के नाम हो तो वो
सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वेषाम नामानि सर्वनामानि, ऐसे हैं। अब ये जो सर्व शब्द कैसे सभी के लिए प्रयोग होते हैं, तो इसमें वृत्ति में कुछ शब्द दिए हुए हैं, यही वो शब्द हैं। 35 इसमें शब्द हैं। 35 इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, पंच त्रिंशत। अब ये सर्वादि कहलाते हैं। सर्वादि मतलब सर्व हो आदि में जिनके, ये पूरा गण है। एक गण का मतलब आपको पता ही है, गण का मतलब एक समूह है पूरा, तो ये सर्वादि गण है ये एक। तो सर्व आदि में है इसके, सर्वादि ये शाम से सर्वादि, उसमें क्या है, सर्व हो आदि में जिसके वो सर्वादि कहलाता है। तो इस गण में, इस गण के सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। और सर्वनाम संज्ञा कब हो सकती है, जब वो शब्द जो है सबका नाम, सभी का नाम हो, अर्थात सभी का बोधन करे। एक बार हम इसकी वृत्ति पढ़ देते हैं, बाकी वृत्ति के जो इसमें जो वृत्ति का अर्थ है और वृत्ति में जो लिखा हुआ है वो आपको अभी आगे के सूत्रों में सब प्रकट होगा। ठीक है। सर्वादीनी शब्द रूपाणी, सर्वादीनी स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञानी सयुः। सर्व विश्व उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत् त्वनेम सम सिम सिम पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरायण अपर धराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वम जाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोप समयानयो त्यद तद यद एतद इदम यदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम इति पंच त्रिंशत सर्वादय। ये 35 सर्वादि गण हैं। आप इनको गिन के देख लीजिएगा भले, ये 35 हैं। इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। कैसे होते हैं ये सभी के नाम, ये भी बात तो आपने प्रश्न तो किया नहीं कि ये सबके नाम कैसे हो सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई फोन पर कि ये सबके नाम कैसे हो सकते हैं? नहीं। इस प्रकार हो सकते हैं, यदि ये किसी व्यक्ति के नाम होंगे तो तब इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ये बात अच्छे से गांठ मार लेना। यदि किसी व्यक्ति का नाम होए तो ये जैसे सर्वनाम यदि किसी व्यक्ति का हो, किसी व्यक्ति का नाम यदि हमने सर्व रख दिया तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, व्यक्तिगत नाम होने से सर्व नहीं होगी, तो व्यक्तिगत नाम सबका नाम थोड़ी हो सकता है। व्यक्तिगत नाम तो उसी का हो गया, बात खत्म होगी। अब ये सबकी संज्ञा, सबका नाम कैसे हो सकता है, तो सुनिए। सर्व में आप सभी को सर्व कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखो 10 लोग खड़े हैं, उनको भी सर्व कह सकते हो, 20 लोगों को भी सर्व कह सकते हो, सबका नाम सर्व रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? अच्छा, और इसमें आप देख रहे हो त्यद तद यद एतद, ये सबके आपने रूप देखे हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या आपने पहले से कितनी बार, आप चूंकि संस्कृत के साथ बिल्कुल नए विद्यार्थी तो है नहीं, तो थोड़ा सा तो जानते हैं, तो उसकी दृष्टि से आप देखें, आप देखते हो सह होता है, क्या है वो? सह नहीं, सर्वनाम है क्या? है कि नहीं है? सर्वनाम है। तऊ सर्वनाम है, ते सर्वनाम है। अब ये देखिए, आप सह किसको नहीं कह सकते? सबको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? वह शब्द सबको कह सकते हैं कि नहीं कर सकते? यह शब्द सबके लिए प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसको सबके लिए प्रयोग हो सकता है नहीं हो सकता? इसको सबके लिए प्रयोग हो सकता कि नहीं हो सकता? इस प्रकार जितने भी सर्वनाम होते हैं वो सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं, इसीलिए ही वो सर्वनाम सभी के नाम अर्थात सर्वनाम होते हैं। बात क्लियर हो गई आपको अब? जी स्वामी जी। हाँ, तो इसीलिए वो सभी के नाम हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं कोई क्या नाम रख दे, भगवान जाने, किसी ने अपने बेटे का नाम ही यदि सर्वनाम रख दिया तो फिर वो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। या तो महात्माओं में भी सर्वानंद होते हैं, तो सर्वानंद नाम तो महात्माओं के होते हैं कि नहीं होते हैं? और कोई सर्वानंद को यही कहने लगे कि ये सर्व, ऐसे बोल सकते हैं ना, आधा नाम बोल देते ना कई बार, अरे सर्व जी इधर आ जाइए, सर्वानंद ना कह के सर्व जी कह सकते हैं, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का नाम रखा गया है। जो व्यक्ति विशेष का नाम ना रखा गया हो वही सर्वनाम अर्थ में प्रयोग होगा। तो इस सर्वादि गण में ऐसे 35 शब्द हैं। आप गिन के देखिए तो 1 2 गिन के देखो, तुरंत गिन के देखना चाहिए, बुद्धि ऐसी चलनी चाहिए। पुस्तक झूठ तो नहीं बोल रही कहीं? इनको गिनिए आप, गिनो आप, देखिए कि कौन से 35 बैठाइए।
ये पूर्व परावर ये भी है। ठीक है, रुक जाइए, देख लेना। तो इनमें अब सर्व जो है वो सबसे पहले है। सर्व के जो रूप हैं, प्राय सर्व के रूप कैसे चलेंगे? राम के जैसे। जहां राम से उनकी भिन्नता हो जाएगी वहां वो रूप हमें सिद्ध करने पड़ेंगे, क्योंकि सर्व भी क्या है? आकारांत है कि नहीं है? अंत में आकार है किसके? नहीं है, सर्व के। लेकिन जहां जहां भिन्नता होगी तो कहां कहां सर्व के रूप की भिन्नता होगी वो हमें देखनी है। यहां पर देखिए, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, आप उस पर ध्यान दें और लिख ले। सर्व के रूप में जहां भी राम के रूप से भिन्न होंगे वे कौन कौन से होंगे? जस होगा, एक तो जस भिन्न होगा, ठीक है। एक होगा जस भिन्न हो गया गे गशी आ मुर्गी, गे गशी आम, गे गशी आम और गे। कितने हो गए? 5 हो गए ना। जस कहां आएगा? कहां आएगा जस? एक एक को बताते जाओ फटाफट, इसीलिए लिखे हैं। प्रथमा का बहुवचन। हाँ, ऐसे बोलना था ना आपको भी, चुप क्यों रहे फिर? ये कोई कठिन प्रश्न था क्या? ऐसे नहीं कहो। प्रथमा का बहुवचन, छोटी छोटी बातें तो पकड़ा करो। अब गे कहाँ आएगा? पुस्तक में देख रहे हो, खोपड़ी में नहीं है, पुस्तक में है सब चीजें। खोपड़ी में कब आएगी? ये कहाँ आएगा? हाँ, चतुर्थी एक वचन। यहां अंतर होगा, बाकी सारे रूप आप सिद्ध करोगे और ये मैं करूंगा। गशी कहाँ आएगा? पंचमी। ठीक कह रहा है बच्चा जी, पंचमी एक वचन। आम कहाँ आएगा? आम तो बोले कहाँ आएगा? पेड़ पे आएगा आम। गुरुजी आप भी बोर्ड पे आम लगा रहे हो। पेड़ पे आम आया करते थे, आपने नहीं प्रथा चला दी, बोर्ड पे आम लगा दिए। हाँ, आम कहाँ आएगा? अरे नहीं भाई, पेड़ पे आएगा। बोले वैयाकरण पागल हो गए। लोग कहते थे आम पेड़ पे आएगा और ये कहते हैं आम आएगा षष्ठी बहुवचन में। घी कहाँ आएगा? सप्तमी एक वचन। एक बार काशी में एक प्रसिद्ध सप्तमी एक वचन, काशी में एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध है वो शास्त्रार्थ। वेदांत का शास्त्रार्थ था। सभी वेदांत के विद्यार्थी, वेदांत के अच्छे अच्छे वेदांती वहां थे। तो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, इस पे विचार था कि जो ब्रह्म को जान लेगा वो ब्रह्म हो जाएगा, वो ब्रह्म हो जाता है। अब वहां पे एक प्रसिद्ध वैयाकरण थे, उनका नाम कहना ठीक नहीं, तो वो वैयाकरण ने भी अपना उस शास्त्रार्थ की सभा में नाम लिखवा रखा था। अब वहां पर शास्त्रार्थ की सभा में वैयाकरणों का क्या काम? जब वेदांती है तो वैयाकरण की दृष्टि से बताएगा बात, और वेदांती को वेदांत की दृष्टि से इसको सिद्ध करना है, क्योंकि वो तो है ही वेदांत का सिद्धांत। तो सिद्धांतियों ने अपना सिद्धांत रख दिया, पूर्व पक्षियों को हरा भी दिया। लगभग अंत सा शास्त्रार्थ का होने लगा था। उस समय अभी भी होता है, उस समय शास्त्रार्थ में अच्छी खासी दक्षिणा मिलती थी। तो इस चक्कर में पंडित जी ने, जो महान वैयाकरण थे, उन्होंने नाम लिखवा रखा था कि जाऊंगा दक्षिणा तो मिली जाएगी। लेकिन बोलने की जिसकी आदत हो उसे बोले बिना रहा नहीं जाता, चाहे उस विषय को पता हो या नहीं हो। कहते हैं हमारा भी एक प्रश्न है, हम भी पूर्व पक्ष स्थापित करेंगे, हम भी पूर्व पक्ष से काटेंगे आपकी बात। आपने तो अपना सिद्धांत स्थापित कर दिया कि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। हमें बताइए आप कि ब्रह्म को जान लेने से ब्रह्म हो जाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि क्या गर्दभ को जानने से कोई गर्दभ हो जाएगा? गधे को जानने से कोई गधा हो जाएगा? बोले ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। अब वो भिड़ गए इस बात पर और चुप नहीं होए। तो वैयाकरणों की प्रथा अलग होती है। तो ये यहाँ फिर बाद में उनका नाम, वहाँ बड़ा शोर शराबा भी हुआ। बोले आपको आना ही नहीं चाहिए था, ये वेदांत का शास्त्रार्थ है। तो हर जगह जो है कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, सिद्धांत होते हैं अलग अलग दर्शन के। तो यहाँ आम जो है वो पेड़ पे नहीं लगने वाले हैं। व्याकरण में तो आम जो है षष्ठी के बहुवचन में ही लग सकता है, पेड़ पे नहीं लगेगा, बोर्ड पे लग सकता है। तो इसीलिए हमें याद आ गया। तो ये जस, गे, गशी, आम और गी, इन विभक्तियों में अंतर पड़ेगा। बाकी सारा रूप हम सिद्ध करेंगे। अब इनको अपनी खोपड़ी में रखो। इससे पहले सर्व का हम रूप सिद्ध करना जब चालू करेंगे
तो सर्व के रूप में सर्वधन क्या आ जाएगा? सु आ जाएगा कि नहीं? एक वचन प्रत्यय। ये तो अभी तुम सीख के आए कि नहीं आए हैं? सर्वधन सु। सर्वधन सु में क्या करेंगे? अब आप बताओ, इन्होंने बहुत बोला है फोन पे, अब आप बोलो फटाफट। चलो आप भी कुछ मदद करो। हाँ बोलो बोलो, कैसे भी बोलो, देख के बोलो। बोलो कैसे सिद्ध करूं सर्वधन सु को? राम के जैसा ही तो है, राम के जैसा ही तो है। उपदेश योजना से एक तो हो जाएगा। हाँ उड़ जाएगा कि इत हो जाएगा? जी, हो जाएगा। उड़ा दूं? अच्छा, और तस्य लोप से, तस्य लोप से फिर उड़ गया है। एक बार तो आप अभी उड़ाए थे, एक बार फिर उड़ा दिए। तो क्या रह गया? ये सर्वधन सकार रह गया खाली। ठीक है, सर्वधन सकार के बाद फिर मैं क्या करूं? बोलो, रामवत है सब कुछ। रामधन नहीं, सर्व चल रहा है। सर्वधन सा है ना, सकार है सर्वधन। क्या करूं अब? लसक वो क्या काम आ गया यहाँ? हाँ, सरस्वती शुरू से क्या हो गया? हाँ, सर्वधन क्या हो गया? रुत्व। ठीक है ना? किससे हुआ? ससजुसो रू से। रू है कि रूहू है? हाँ ठीक है। पहले उपदेश से इसको भगा दो, इत कर दो। इससे ऐसे बने, ऐसे मारकर मार दिया, वहां जा रहा है। ठीक है, अब ये मेरी दृष्टि में क्या हो गया? सर्वधन रेफ। सर्वधन रेफ की स्थिति में क्या करें? सबसे पहले विराम अवसान से अवसान संज्ञा नहीं करोगे? अवसान संज्ञा करो। किससे? विरामो। इसीलिए रटवाने के लिए तो आपको मैं आपसे करवा रहा हूं, और मुझे याद करना है क्या ये आपको? इसलिए तो आपके हाथ से आपसे करवा रहा हूं। फिर खराबसानों से, क्योंकि इसकी विराम संज्ञा हो गई, तो खराबसानों से क्या हो गया? तो क्या हो गया? रूप सिद्ध। सर्वः रामः सर्वः। ठीक है, फिर क्या आ गया? द्विवचन प्रत्यय। राम सर्वधन औ। क्या सूत्र आगे कहा क्या क्या चले गए? फोन पर इन्होंने सब सुना दिया था, अब आप सुनाइए। कौन सा सूत्र पहले प्राप्त है सर्वप्रथम, वो बताइए। पहले तो अकस्मण दीर्घ परात है। अच्छा, अकस्मण दीर्घ प्राप्त है सर्वधनाऊ में। अच्छा, ये कहां से लिखे? कौन सी पुस्तक से उतार लिए बात? कौन सा सूत्र पढ़ा था? रामधनाऊ की स्थिति में कौन सूत्र का जिक्र किया था पहले? उससे पहले कुछ और जिक्र हुआ था कि वृद्धि रेचि प्राप्त है, ऐसा कहा था। फिर वृद्धि रेचि को बात करके क्या आया था? प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण। फिर उसको भी बात करके कौन सा आया था? अका सवर्ण दीर्घ नहीं, नादिची। नादिची और नादिची, फिर नादिची से भी अभिष्ट नहीं था, तो हमारा नहीं, स्वरूपाणाम मत घुसाओ उसमें, कहीं का कहीं कुछ का कुछ बोल रहे हो। फिर वही का वही वृद्धि रेचि सूत्र लग गया था, तो वृद्धि रेचि से क्या बन गया था? रामऊ। तो यहाँ क्या बन गया? सर्वऊ। स्वरूपाणाम। स्वरूपाणाम तो एक से एक विभक्तों के बाद हमने डायरेक्ट उठा लिया ना, तो उसको अब मत बोलो। वो तो तब बोलना था ना जब हम सर्व सर्व बोलते। वो प्रक्रिया को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने सोचा कि आप राम की स्थिति को उसको सीखे हुए हो। यदि आप वहां से लेके चलो तो बोलो सर्व सर्व। सर्व सर्व बोला हमने, सर्व सर्व बोला, तो सर्व सर्व बोलने में भी स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो आगे खड़ा हो जाएगा। फिर उस स्थिति में हमारा एक एक रहा। फिर परिभाषा भी बोलो, यह शिष्यते से लुप्यमान अभिध्यायी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फिर बोले एक सर्व रह गया, एक सर्व रहने के बाद फिर हमारा जो है वहां पे फिर प्रत्यय ले आओ, तब बोल सकते थे। लेकिन जब हम पहले से ही सर्वधन औ लिख चुके थे, सर्वधन औ लिख चुके थे, अर्थात हम दो में से पहले एक बचा चुके और औ प्रत्यय हम ला चुके, तो फिर क्या बोलने की जरूरत है? अब यहाँ पे जस में परिवर्तन होने जा रहा है। हमने आप लोगों से कहा था जहां परिवर्तन होगा वहां हम बताएंगे। तो बहुवचन प्रत्यय क्या आ गया? अब वही से बहुशु बहुवचनम से आएगा, बहुशु बहुवचनम से आएगा ना बहुवचन प्रत्यय जस। फिर स्वरूपाणाम का स्थिति आ जाएगी, फिर एक रह जाएगा, तो वहां से फिर सर्व
धन प्रत्यय क्या आ गया? जस। ठीक है, सर्वधन प्रत्यय आ गया जस। अब अगला सूत्र जो है सर्वाधीनी, इसे सर्वनाम संज्ञा तो है ही इसकी, क्योंकि सबसे पहले तो सर्वनाम संज्ञा करनी होगी कि नहीं। सर्व की सर्वनाम संज्ञा है, क्योंकि सर्व जो है वो सबका नाम है, इसीलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा है। यदि ये सबका नाम नहीं होता, यदि हम ये आपका नाम रख दे सर्व, तो सर्व का रूप जो है यहाँ जस में वही चलेगा जैसे राम का। समझ लेना ये बात, आगे इस चीज का भी अंतर पड़ेगा, यहीं से अंतर होता जा रहा है। यदि ये सर्वनाम हम आपका रख दे या सर्वनाम हम किसी और का रख दें, तो फिर यहाँ सर्वधन जस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, राम की तरह ही चल जाएगा। वो राम में क्या होता था? रामाहा। और यदि सर्वनाम हमने आपका रख दिया तो क्या हो जाएगा? सर्वाहा। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सर्व जो है, सर्व की हमने यहाँ सर्वनाम संज्ञा कर ली, और सर्वनाम संज्ञा करने के बाद क्या होगा सर्वधन जस में, वो आगे का सूत्र बताने जा रहा है। आगे का सूत्र आ रहा है, बहुसु बहुवचनम कहाँ आ गया? वो तो चला गया पीछे। जसह शी, जसः शी, क्या है सूत्र? 7 1 17। विभक्ति बताओ। द्विपदे शी प्रथम एक वचन, जश षष्ठी। जसा क्या है? जशः षष्ठी एक वचन हुई, जसा षष्ठी एक वचन। चलो देख दाग के बता तो देते हो। शी प्रथम एक वचन, शी का द्विपदीय सूत्र है, ठीक है, और इसमें अनुवृत्ति आ रही है। आज तो अनुवृत्त और व्यावृत्त का सिद्धांत, अन्वय व्यतिरेक अनुवृत्त व्यावृत्त। तीसरी क्या चीज थी याद है? आपसे पूछ रहे हैं फोन पे। अनुवृत्त व्यावृत्त अन्वय व्यतिरेक। तीसरा जोड़ा क्या था बृहदारण्यक में? जी 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 याद, अन्वय व्यतिरेक का और अनुवृत्ति व्यावृत्ति व्यावृत्ति और चलो कोई नहीं, देख लेना, प्रश्न डाल दिया ये भी एक बृहदारण्यक का यहाँ पर।